सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ऋषभ जसवाल एंड यू आर वाचिंग टेक एंड ब्लॉगर। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा कमाल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो एक लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं या फिर एक पीसी बिल्ड करने का। वैसे भी जस्ट यहाँ पे पूजा का सेल आ रहा है बहुत जल्द फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन में, तो बहुत लोग होंगे जो एक लैपटॉप या गैजेट परचेस करने का सोच रहे होंगे। तो ये वीडियो उनके लिए जहाँ पे यार बहुत बड़ा सा कंफ्यूजन आता है एक लैपटॉप लेते टाइम, जहाँ पे एक तरफ एक लैपटॉप में आपको एक प्रोसेसर मिल रहा है जहाँ पे ज़्यादा कोर्स है, और दूसरी तरफ उसी सेम बजट सेगमेंट में आपको एक और लैपटॉप मिल रहा है जहाँ पे कोर्स कम है बट आपको ज़्यादा बेटर क्लॉक स्पीड मिल रहा है। और यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है दोनों में से कौन सा परफेक्ट आपके लिए होगा। तो ये आज का वीडियो आप ही के लिए पूरा एंड तक देखना। हम लोग कुछ डिटेल्स में बात करने वाले कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सो लेट्स बिगिन। जहाँ पे इससे पहले हम लोग ये कंपेयर करें कि एक प्रोसेसर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका कोर्स है या फिर उसका क्लॉक स्पीड, उससे पहले आपको उसके कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जान लेना। जहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले कोर्स के बारे में, जहाँ पे सारे के सारे आपके टास्क और ऑपरेशन एग्जीक्यूट होता है। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे जितनी भी आपके लैपटॉप में एग्जीक्यूशन हो रहे, जितने भी सारे टास्क हो रहे, वो सारी चीज़ें वहीं पर इनपुट जाती है और वो आपको एक आउटपुट वहाँ से निकाल के देता है। जहाँ पर टास्क से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आप एक क्रोम ब्राउजर को खोल के रखे हो तो वो एक कंप्लीट वन टास्क है, बल्कि अगर आप कहीं पे भी एक क्लिक भी कर रहे हो तो एक क्लिक के पीछे जो आपको आउटपुट मिल रहा है उसमें कई मिलियन टास्क एट अ टाइम रन हो रहे होते हैं जो आपके कोड्स में जा रहे होंगे एज अ इनपुट, फिर आपको एज एक आउटपुट आपकी स्क्रीन में देखने को मिल रहा होगा। तो उसे हम एक टास्क बोलते हैं, जहाँ पे अगर आप लैपटॉप में कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी हर सेकेंड कई मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टास्क वहाँ पे रन हो रहे होते हैं। जहाँ पे पहले क्या होता था, एक कोड में आपका एट अ टाइम में एक ही टास्क रन कर पाता था, बट उसके बाद हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया जहाँ पे एक कोड में दो थ्रेड्स की मदद से यहाँ पे एक कोड एट अ टाइम दो टास्क एट अ टाइम रन कर लेता था, जिसके कारण आप देखोगे कि आपके प्रोसेसर में जितने भी ज़्यादा कोड्स है उसके डबल टाइम्स आपको थ्रेड्स देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक कोड में आपको दो थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रेड्स क्या है। थ्रेड्स बस समझ लो आपको दो इनपुट ऑप्शंस दे देता है और दो आउटपुट्स के भी ऑप्शन दे देता है हर एक कोड में। फिर जाके उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है जो होता है कैशा मेमोरी, जहाँ पे हम सुनते हैं L3 मेमोरी, L1 L2 कोड्स के अंदर होता है। L3 आपका जो होता है वो यूजुअली कोड के बाहर होता है आपके प्रोसेसर में, एज ए कॉम्बाइंड स्टोरेज यूनिट होता है जो सारे के सारे कोड्स यूज़ करते हैं। अब ये कैशा होता क्या है, जब आप फिलहाल एक समझ लो एक बटन क्लिक कर रहे हो अपने डेस्कटॉप में तो एक ग्रुप ऑफ टास्क एट अ टाइम उस प्रोसेसर में जा रहे होते हैं और वो कोड में तब तक स्टोर रहते हैं जब तक सारे के सारे उनके टास्क एग्जीक्यूट होके एक आउटपुट ना दे दे। तो वो जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए यहाँ पे वो टास्क आपके प्रोसेसर में स्टोर हो रहा है, वो कैशा मेमोरी में स्टोर होता है। जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसर, मैंने बस आपको एक सिंपल में बता दिया। अगर आप कॉम्प्लिकेट में जानना चाहते हो तो मैं तो भी एक थोड़ा सा सिंपल वे में बता देता हूँ। पहले अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो टास्क के पूरा इनपुट आपके रैम मेमोरी में जाता है, उसके बाद L2 मेमोरी कैशा में, देन L1 इंस्ट्रक्शन कैशा में, देन फेच यूनिट में, देन डिकोड यूनिट में, देन एग्जीक्यूशन यूनिट में जाता है। उसके बाद L1 डेटा कैशा में जाके वो आपको एज अ आउटपुट स्क्रीन में देखने को मिलता है उससे निकलने के बाद। तो एक बहुत लंबा और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट मैंने आपको एक सिंपल में बता दिया। जहाँ पे कैशा बस एक मेमोरी यूनिट है जहाँ पे जब तक आपका डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक वो वहाँ पे प्रोसेसर में स्टोर रहता है। फिर उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो प्रोसेसर का सीरीज भी होता है, जो सीरीज ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं है बट आप प्रोसेसर का सीरीज देख पाते हो। जहाँ पे बहुत टाइप के सीरीज होते हैं, वाई सीरीज, यू सीरीज और एच सीरीज। जहाँ पे एच हाई परफॉर्मेंस के लिए होता है, जहाँ पे वो गेमिंग लैपटॉप्स वगैरह में, गेमिंग पीसीज वगैरह में यूज़ किया जाता है। फिर यू सीरीज होता है जहाँ पे बैटरी एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे करके बहुत सारी सीरीज है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सीरीज को चेक कर लेना। वैसे आज की वीडियो के बाद आपको देखना का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एकदम बेसिक कंपोनेंट्स को यहाँ पे देखने वाले हो आपसे, कि आप कोड्स को चेक करोगे, आप क्लॉक स्पीड को चेक करोगे, तो वो सारी चीज़ें के बाद आपको सीरीज को देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको उसी से पता चल जाएगा कौन सा बेटर प्रोसेसर होगा आपके लिए। जहाँ पर उसके हम लोग बात करने वाले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, प्रोसेसर का जो होता है इसका क्लॉक स्पीड, जिसे हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट्ज़ के हिसाब से दिया होता है। जहाँ पे 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब कि वो 1 बिलियन साइकिल ऑफ टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है एक सेकेंड में हर एक कोड्स में। जहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर कितना बड़ा है, यानी हर सेकेंड्स में, हर माइक्रो सेकेंड्स में, कितने टाइम के फ्रैक्शंस में कितने सारे मिलियंस ऑफ टास्क आपका ये प्रोसेसर का हर एक कोड यहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता है। एक छोटा सा चिपसेट होता है पर इतनी सारी चीज़ें उसमें रन हो रही होती है।
जहाँ पे से आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका क्लॉक स्पीड यहाँ पे क्या काम कर रहा है। अगर आपका 4.2 गीगाहर्ट्ज का फॉर एग्जांपल आपका क्लॉक स्पीड है, तो वो 4.2 बिलियन साइकिल्स पर सेकेंड यहाँ पे हर एक कोड कंप्लीट कर रहा होगा टास्क का। जहाँ पे जैसे आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हर थ्रेड में कितना क्लॉक स्पीड आपको मिल रहा है। फिर उसके बाद आप क्लॉक स्पीड में ये भी देखते होंगे, एक बेस क्लॉक स्पीड होता है, एक टर्बो मैक्स फ्रिक्वेंसी वाला, एक हाईएस्ट अपर लिमिट का क्लॉक स्पीड होता है। तो वो एक बहुत रेयर कंडीशन में आपका प्रोसेसर अचीव कर पाता है, जब वो एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में, उसके साथ में बेस्ट मदरबोर्ड यूज़ किया गया है, उसके साथ में हाई क्वालिटी रैम एंड बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद वो प्रोसेसर अगर बेस्ट कंडीशन में हो तभी वो उतना फ्रिक्वेंसी तक जाता है। तो इसीलिए आपको यूजुअली उसका बेस फ्रिक्वेंसी को ही कंपेयर करना चाहिए दूसरे प्रोसेसर से, उसके अपर लिमिट को कभी भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मे बी वो आपका प्रोसेसर कभी अचीव करेगा ही नहीं। तो आपको हमेशा बेस को देख के कंपेयर करना चाहिए। अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल शो करने वाला हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कोर्स या आपका क्लॉक स्पीड। जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका बजट यहाँ पे 50,000 का है और आपका रिक्वायरमेंट है वेब ब्राउजिंग हल्का फुल्के, और आप यहाँ पे करना चाहते हो MS ऑफिस वगैरह यूज़ करना चाहते हो, आप स्टूडेंट हो, ऑफिस वर्क के लिए कुछ एक लैपटॉप लेने वाले हो और आपका बजट 50,000 का है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूँ, दोनों काफ़ी कमाल के लैपटॉप्स है। एक है आपका Lenovo IdeaPad Slim 3i, जिसमें आपको i3 11th Gen का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 2 कोर्स मिलता है, उसके साथ में 3 गीगाहर्ट्ज का बेस फ्रिक्वेंसी मिलता है और 6 MB कैशा मिलता है। वैसे कैशा को आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, वो हर एक प्रोसेसर में उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैलेंस्ड रहता है, तो उस पर भी आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। और थ्रेड्स तो ऑब्वियसली ट्वाइस होता है जितना कोड्स आपको मिल रहा है, तो वो भी आपको ऐसा देखने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे उसके बाद अगर मैं आपको दूसरा ऑप्शन दूँ जो है MSI Modern 14, जिसमें आपको i5 10th जनरेशन प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको 4 कोर्स मिल रहा है, उसके साथ में 1.6 गीगाहर्ट्ज का बेस फ्रिक्वेंसी मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको इस वाले लैपटॉप से कंपेयर करते हुए आपको इस वाले लैपटॉप में यहाँ पे कम क्लॉक स्पीड मिल रहा है, बट इसमें आपको ज़्यादा यहाँ पे कोर्स देखने को मिल जा रहा है। जहाँ पे प्राइस के बारे में बात कर ले तो MSI Modern का प्राइस ज़्यादा है, 49,990, यानी 50,000 का लैपटॉप है। और इस वाले लैपटॉप के बारे में मैं बात करूँ जो Lenovo का है, उसका प्राइस यहाँ पे 45,990 रुपीज़, यानी 46,000 का लैपटॉप है। जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप ज़्यादा पैसा दे के यहाँ पे आप एक 4 कोर वाले लैपटॉप को ले लेते हो, बट आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पे वेब ब्राउजिंग या फिर MS ऑफिस का है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये सिर्फ आपके प्रोसेसर के 2 कोर्स को ही यूटिलाइज करेगा, अगर आपके पास 4 कोर्स है भी तो यहाँ पे आप समझ सकते हो सॉफ्टवेयर के रिक्वायरमेंट में होता है। अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो जो सिर्फ 2 कोर्स ही यूटिलाइज करेगा, या फिर मैं बोलूँ कि वो सॉफ्टवेयर में जितने टास्क रन हो रहे हैं वो बस 2 कोर्स ही हैंडल कर सकता है, तो कभी भी आपका 3rd और 4th कोर्स यूज़ में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो 4 कोर्स का प्रोसेसर है जिसके लिए आपने यहाँ पे ज़्यादा पैसा दिया है, वहाँ पे अगर आप जब ये लाइट वर्क को कर रहे होगे या फिर कोई एक सिंगल टास्क कर रहे हो जहाँ पे सिर्फ आपका 2 कोर्स ही यूज़ हो रहा है और 3rd और 4th कोर्स यूज़ हो ही नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस कम देखने को मिलेगा। कंपेयरिंग अगर हम यहाँ पे Lenovo वाले लैपटॉप से देखें जहाँ पे 2 कोर्स है, क्योंकि ये सेम वर्क यहाँ पे पूरा 2 कोर्स ले रहा होगा और कोई भी एक्स्ट्रा 2 कोर्स ऐसे बेफालतू का नहीं पड़ा होगा लैपटॉप में, और ये 2 कोर्स में आपको ज़्यादा अच्छा क्लॉक स्पीड मिल रहा होगा, तो आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। जहाँ पे इसी तरफ आपको 4 कोर्स का प्रोसेसर है बट यूज़ 2 कोर्स ही हो रहा होगा और उसका क्लॉक स्पीड यहाँ पे कम है, तो आपको यहाँ पे कम परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा होगा। तो इससे आपको एक आइडिया यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा कोर्स का मतलब ये नहीं कि आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा, वो सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो। अगर वो सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट 4 कोर्स है तो ऑब्वियसली 2 कोर्स में यूज़ करने पे वो थोड़ा स्लो चलेगा, बट अगर उसका रिक्वायरमेंट 2 कोर्स का ही है तो आप उसे 4 कोर्स में अगर एक लेस क्लॉक स्पीड वाले में यूज़ करते हो तो एक ज़्यादा क्लॉक स्पीड वाले से कंपेयर करते हुए आपको स्लोअर परफॉर्मेंस मिलेगा, चाहे उसमें जितना ही ज़्यादा कोर्स क्यों ना हो। अगर फॉर एग्जांपल 8 कोर्स का ही प्रोसेसर क्यों ना हो, अगर आप उसका 2 कोर्स ही यूटिलाइज कर रहे हो और उसका क्लॉक स्पीड बहुत ज़्यादा कम है कंपेयरिंग एक 2 कोर्स का प्रोसेसर के साथ में, तो आपको परफॉर्मेंस 2 कोर्स वाले से भी कम यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर क्लॉक स्पीड, वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जहाँ पे मैं इसमें भी आपका हेल्प कर देता हूँ, यहाँ पे आपका बेसिक ब्राउजिंग या MS ऑफिस वगैरह का रिक्वायरमेंट है तो आप 2 कोर्स का ले सकते हो, जिसमें आप थोड़ा बहुत कभी कभार गेमिंग भी कर लोगे तो कोई इशू नहीं होने वाला, अगर कुछ लाइट गेमिंग वगैरह अगर आप करते हो, क्योंकि यार कोई भी सिर्फ इतने के लिए लैपटॉप नहीं लेता, कुछ एक्स्ट्रा तो करेगा ही, तो इसलिए 4 कोर्स एक्चुअली रिकमेंडेड होता है। और 4 कोर्स में थोड़ा सा लाइट गेमिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह और भी बहुत चीज़ें कर पाओगे। और 6 कोर्स में जाओगे तो आप हैवी गेम्स वगैरह कर सकते हो, हैवी एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हो। और 8 कोर्स के बारे में बात करें तो आप बहुत ज़्यादा हैवी एडिटिंग, 3D मॉडल्स वगैरह बहुत चीज़ें कर सकते हो। बट अगर आप 8 कोर्स लेके उसमें बस लाइट ब्राउजिंग करने वाले हो तो वो बेफालतू के बाकी 6 कोर्स रहेंगे जो कभी यूज़ में आपका आएगा ही नहीं। तो बेफालतू को इतना पैसा मत लगाओ। अगर
अगर आपका रिक्वायरमेंट कम का है तो कम कोर्स में जाओ, बट ज़्यादा अच्छा क्लॉक स्पीड देख के ले लो कि आपको उस टास्क में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिले। तो और भी ज़्यादा कोर्स के होते हैं, 28 कोर्स तक हमें यहाँ पे प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल आपको देखने को मिल जाएगा। ऑब्वियसली वो सबके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको एक आइडिया समझ में आ गया कि अगर आप एक लैपटॉप ले रहे हो या कोई आप एक पीसी बिल्ड कर रहे हो तो आपको कैसा एक प्रोसेसर चूज़ करना है, उसमें पहले कोर्स देखना है या फिर आपको उसका क्लॉक स्पीड देखना है। तो ऑब्वियसली आपको पहले अपना रिक्वायरमेंट देखना है, उसके बाद आपको उसके हिसाब से एक कोर्स चूज़ कर लेना है कि आपको इतनी कोर्स का ही लैपटॉप लेना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि किस प्रोसेसर में आपको ज़्यादा बेटर क्लॉक स्पीड मिल रहा है, फिर आप उसे चूज़ करके सबसे बेस्ट प्रोसेसर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि राइजन ज़्यादा अच्छा है या इंटेल, आप दोनों ही अपने हिसाब से प्रेफर्ड ब्रांड देखते हुए ले सकते हो। वैसे राइजन का इंटेल से कंपैरेटिवली थोड़ा प्राइस कम होता है, तो अगर आपको राइजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसे भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वो भी दे देता है इंटेल को कंपेयर करते हुए। तो आई थिंक आज की इस वीडियो में इतना ही था और ये काफ़ी ज़्यादा शायद आपके लिए हेल्पफुल हो और आप अपने लिए बेस्ट लैपटॉप चूज़ कर पाओ। यहाँ पे भी फ्लिपकार्ट और अमेजोन का अच्छा सेल भी आ रहा है। आप अगर अभी लेने का सोच लो तो थोड़ा वेट कर लो, 2-3 हफ्ते में काफ़ी अच्छे सेल्स आने वाले, काफ़ी अच्छे डील्स आने वाले और मैं ट्राई करूँगा उस पर भी कुछ वीडियोस लेके आने के लिए। तो उसके लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर दो और ये अपने फ्रेंड्स को सबको शेयर कर दो कि वो भी जान सके और लैपटॉप लेने वक्त वो गलती ना करे ऐसा प्रोसेसर में चूज़ करने में। और आज के इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।